जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्ज़ाम पेज पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए रामबाण है। आप चलते फिरते इसको देख सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में वो सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको ज़रूर एक बार देख लें और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो को दोस्तों में फैलाएं, इसको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो एक अच्छा मंच मिल पाएगा आपको। तो आप ज़रूर इसको देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो इसको देखिए आराम से। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। कहता है इसमें, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 261 ईस्वी में। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईस्वी में, याद रखेंगे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरि किस सम्राट की सभा को सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक थे? धन्वंतरि एक चिकित्सक थे। वो किस सम्राट के राजसभा में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, याद रखेंगे। धन्वंतरि किसके सभा में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा में। चरक संहिता किस विधा से संबंधित है? चरक संहिता किस चीज़ की किताब है? तो ये चिकित्सा की किताब है, यानी आयुर्वेद का। इसमें आयुर्वेद के बारे में ज्ञान मिलता है हमें चरक संहिता पढ़ने से। तो चरक संहिता किस विधा की पुस्तक है? तो चिकित्सा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राणा हमीर मेवाड़ का शासक था। राणा चुंडा कहाँ का शासक था? तो ये भी कहाँ के थे? मेवाड़ के थे, याद रखेंगे, या मारवाड़ भी बोल सकते हैं इसको। तो राणा हमीर मेवाड़ के थे और राणा चुंडा भी कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। आगे है, सातवाहन नरेश किस भाषा के पोषक थे? यानी सातवाहन नरेश, सातवाहन राजवंश के जो शासक थे, किस भाषा को प्रमोट करते थे? तो प्राकृत भाषा, याद रखेंगे, प्राकृत भाषा। सातवाहन नरेश किस भाषा के पोषक थे? प्राकृत भाषा के। अगला है, मलिक राजा फारूकी किस राज्य का शासक था? मलिक राजा फारूकी पूछेगा, राजा फारूकी किस राज्य का शासक थे? तो खान देश के, याद रखेंगे, खान देश के। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत कब हुई? तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, याद रखेंगे, शक संवत 78 ईस्वी में। अगला है, विश्व में मुस्लिम युग यानी इस्लाम की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 622 ईस्वी से। इस्लाम की शुरुआत 622 ईस्वी से। तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखें। अगला है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ये बलबन ने, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में आए हैं ये क्वेश्चन, तो इसको याद रखेंगे। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने, याद रखेंगे। अगला है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए कौन से मध्यकालीन साम्राज्य फेमस था? तो चोल साम्राज्य, याद रखेंगे, दक्षिण भारत में राजवंश था, याद रखेंगे। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। अगला है, प्राचीनकारी यानी पितृड्यूरा किससे संबंधित है? यानी प्राचीनकारी किससे संबंधित है? दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, यानी फूलों की नक्काशी करना पत्थरों पर, तो ये प्राचीनकारी कहलाता है, तो याद रखेंगे, इसको पितृड्यूरा भी कहते हैं। आगे है, किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? याद रखेंगे, किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? अकबर। अगला प्रश्न है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध, याद रखेंगे, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला है, मुग़ल साम्राज्य मूल रूप से किस प्रकार का राज्य था? मुग़ल साम्राज्य किस प्रकार का राज्य था? तो सैनिक राज्य था, याद रखेंगे, एक सैनिक राज्य था। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये बहुत ही फेमस पूछता है पेपर में। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था?
तो अकबर के द्वारा। याद रखेंगे, दीन इलाही किसके द्वारा आरंभ किया गया था? अकबर के द्वारा। दोस्तों, यदि आप PDF लेने के लिए इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नंबर है 8745845020। इस पर आप लिख करके व्हाट्सअप करें तो फ्री में आपको PDF मिल जाएगा इन सारी क्वेश्चनों का। अगला है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधुओं ने। याद रखेंगे, अली बंधुओं ने, मोहम्मद अली और शौकत अली। विस्तार से आप पढ़ेंगे तो ये, लेकिन पूछता है यहाँ पर कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अली बंधुओं ने, ये दोनों भाई थे। अगला है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहले भारतीय कौन थे? MN राय। याद रखेंगे, MN राय। अगला है, इंडियन नेशनल आर्मी INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? डॉक्टर मोहन सिंह। याद रखेंगे, डॉक्टर मोहन सिंह। किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था? याद रखेंगे, सरोजनी नायडू ने। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते जाइए इसको। अगला है, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, अपना नाम जरूर सुना होगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सी हुआन ती ने। याद की रखेंगे, सी हुआन ती ने। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? सी हुआन ती। ये चाइनीज़ नाम है तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन आप बार बार इसको देखने से आपको याद रहेगा, सी हुआन ती ने। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? माओ जेडोंग। याद रखेंगे, माओ जेडोंग। अगला है, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किस वर्ष किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किस वर्ष किया? 1959 ईस्वी में। याद रखेंगे, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? 1959 ईस्वी में। याद रखेंगे। अगला है, ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज़ बनाने की कला को किसने खोजा? तो कागज़ बनाने की कला चीनियों ने खोजा। याद रखेंगे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वियतनाम में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हो ची मिन्ह ने। याद रखेंगे, हो ची मिन्ह ने वियतनाम में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? यानी यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? यूनानी मान्यताओं में अपोलो किसका देवता है? तो चिकित्सा का। याद रखेंगे। सुमराय योद्धा वर्ग किस देश से संबंधित है? सुमराय योद्धा कहाँ का है? जापान का। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रीक नगर में सुरक्षा हेतु निर्मित मीनार को क्या कहते हैं? ग्रीक नगर में सुरक्षा हेतु जो मीनार बनाया गया था, कोकिया, उसको कहते हैं, वो क्या है? एक्रोकैलिस। याद रखेंगे, सुरक्षा हेतु निर्मित मीनार को क्या कहते हैं? एक्रोकैलिस। अगला है, साइनेगॉग, जिसको सिनेगॉग भी पढ़ते हैं हम लोग। साइनेगॉग या सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो यहूदी कहाँ जाते हैं? सिनेगॉग में या साइनेगॉग में। याद रखेंगे। अगला है, इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया? जूजों के लिए। याद रखेंगे। अगला है, वाटरलू किस देश में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाटरलू कहाँ है? तो बेल्जियम में। याद रखेंगे, वाटरलू कहाँ है? वाटरलू का युद्ध आपने पढ़ा होगा, तो ये बेल्जियम में है। अगला है, किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जुते हुए खेत का जो हमें निशान मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो है कालीबंगा। याद रखेंगे, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। PDF लेने के लिए अभी हमने बताया कि आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8745845020 पे, तो आपको इसका PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, तो आप इसको ज़रूर देखें। अगला है, ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? तो यहाँ पर 1028। याद रखेंगे, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। अंग्रेज़ों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? अवध को कब हासिल कर लिया था अंग्रेज़ों ने? 1856। याद रखेंगे, 1856 में। चोल काल के दौरान
मुर्द बेलन या अरैयार किसकी उपलब्धियां थी? चोल काल के समय में मुर्द बेलन या अरैयार किसकी उपलब्धियां थी? धनी भूस्वामियों की। याद रखेंगे, धनी भूस्वामियों की, जो बड़े बड़े जमींदार थे उसकी उपलब्धियां थी। अगला है, खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। खुदाई खिदमतगार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ़ार खान। अगला है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? वर्ष 1910 में। याद रखेंगे, बस्तर विद्रोह 1910 में। आगे है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बार बार, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा है ये क्वेश्चन। तो बृहद्रथ। याद रखेंगे, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। याद रखेंगे, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ। अगला है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के समय में। अगला है, शेर खान ने किस वर्ष में चौसा में हुमायूं को हराया? शेर खान ने किस वर्ष चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया? 1539 में। याद रखेंगे, 1539 में हुमायूं को हरा करके शेर खान यहाँ का शासक बन जाता है। फिर बाद में हुमायूं आता है और शेर खान को हरा करके फिर से मुगल वंश की स्थापना करता है। आगे है, महात्मा गांधी ने कब असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन को कब गांधी जी ने वापस ले लिया? फरवरी 1922। याद रखेंगे, फरवरी 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्रा में कितने द्वार थे? तो 64। मेगास्थनीज एक दार्शनिक था, उनके अनुसार कितने पाटलिपुत्रा में द्वार थे? तो 64। अगला है, किसने वंदे मातरम गीत लिखा? किसने वंदे मातरम गीत लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गीत लिखा। अगला है, मोठ की मस्जिद। याद रखेंगे, मोठ की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनाई गई? तो सिकंदर लोदी। याद रखेंगे, मोठ की मस्जिद किस शासनकाल में किस शासक ने बनाया था? तो सिकंदर लोदी शासनकाल में बनाया गया था, दिल्ली सल्तनत में। आगे है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भगत सिंह का जन्म बंगा गांव, लायलपुर जिला, पंजाब में, यानी पंजाब के थे। कौन से गांव? बंगा गांव पूछेगा। अगला है, भगत सिंह के 23 मार्च 1931 को किनके साथ फांसी दी गई थी? भगत सिंह के साथ और किनको फांसी दी गई थी 1931 में? 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु, यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। अगला है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। याद रखेंगे, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला है, बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो बिंबिसार हैर्यक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? हैर्यक वंश का शासक था। आगे है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। याद रखेंगे। और 24वें महावीर स्वामी। याद रखेंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ। अगला है, सुगौली की संधि। सुगौली की संधि किसके साथ हुई थी? ये भी पूछ देता है। तो नेपाल के साथ। याद रखेंगे। कब संपन्न हुई? 1861 ईस्वी में। सुगौली की संधि फेमस है, पूछेगा। ये नेपाल के साथ हुआ था अंग्रेज़ों का 1861 ईस्वी में। याद रखेंगे। तो दोस्तों, PDF लेने के लिए आप इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज लिख करके भेज सकते हैं। तो आपको फ्री व्हाट्सअप मिल जाएगा, व्हाट्सअप पर फ्री में PDF मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको याद करिए, पढ़िए, और PDF यदि आप चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, और वीडियो को दोस्तों में फैलाएं।
आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।